कन्हैया बोले देखो मनसुखा, हम लोग ये जो काली काली कमली ओढ़ करके घूम रहे हैं ये गांव में तो ठीक लग रही थी, लेकिन ये डंगरी है। यहाँ पर सभी लोग साला दो साला पहन करके निकल रहे हैं। अब हमको ये लग रहा है कि नगर के हिसाब से ये कपड़े थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। अगर हमको भी साला दो साला पहनने के लिए मिल जाए ना तो कुछ अच्छा होगा। मनसुखा ने कहा अच्छा तो होगा, लेकिन है कहाँ व्यवस्था। कन्हैया ने कहा देखो भाई साहब चले आ रहे हैं, देखो पोटली में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, चलो इनसे थोड़ी ही प्रार्थना कर ली जाए तो शायद कृपा कर दे। रजक मिल गया। भगवान ने कहा भैया इस पोटली में क्या है? रजक बोला इसमें कपड़े हैं। बोले किसके? भोजरादि कंस के। भैया क्या एक पोशाक हमको मिल सकती है? रजक बोला ग्वाला कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? भोजरादि कंस के कपड़ा पहनना चाहता है? तूने क्या, तेरी मैया ने, और मैया ने क्या, तेरे बाबा ने भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। तू कैसे पहनने की हिम्मत जुटा चुका है? भगवान बोले भैया हमने केवल निवेदन किया था, आपने निवेदन तो स्वीकार नहीं किया है। आपने मेरा अपमान कर दिया, मेरी मैया का अपमान कर दिया और मेरे बाबा का भी अपमान कर दिया। अपमान के बदले में अपमान ही होना चाहिए। भगवान को क्रोध आ गया है। भगवान ने एक ऐसे मुष्टिक का प्रहार किया, रज कसिकरा ग्रीडो सिराह काया दिपातयतु। एक ही मुष्टिक में भगवान ने रजक का सर धड़ से टूट करके जमीन पर गिर पड़ता है। और जितने इसके साथी लोग थे सबने अपनी अपनी पोटली को फेंका, भागना शुरू कर दिया, भागिए भागिए भागिए। अनेक पोटली पड़ी हुई हैं। भगवान ने कहा देखो जब हाथ जोड़े, जब प्रार्थना की तो अपमान मिला है, और जब हाथ खोले तो एक की जगह पर 50 पोटली पड़ी हुई है। हर जगह भैया हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता है। हाथ वहीं जोड़ना चाहिए जहां पर इसको समझने वाला मौजूद हो, और जहां पर आप भैया भैया कर रहे हो सामने कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, पर जो होगा सो देखा जाएगा। आर पार का हो जाए तब तो काम बनेगा। क्यों? भय बिन होए न प्रिय। ये शिक्षा कथा से मिलती है। दुष्टों के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। भय बिन होए न प्रिय, उसको भयभीत करके आप अगर कोई सज्जन है तो उसके सामने हाथ जोड़ना चाहिए। ये कथा शिक्षा में रजक का उद्धार करके भगवान आगे जा रहे हैं। दर्जी मिलता है, दर्जी ने ठीक से कपड़े पहनाए और आगे चले हैं तो कुब्जा मिलती है, बिल्कुल कुरूपा है महाराज, कुबड़ निकला हुआ है, हाथ में चंदन की कटोरी लिए है, चली जा रही है। भगवान ने जैसे कुब्जा को देखा तो भगवान ने कह दिया कहो सुंदरी, तो कुब्जा ने भी कह दिया कहो श्याम सुंदर। मनसुखा बोला दो के दो पागल। ये बताओ कुबड़ निकला है, कितनी कुरूपा है, ये सुंदरी है, और जो कालो कलूटो टेढ़ो टेढ़ो चले ये श्याम सुंदर है। भगवान खूब जोड़ी बनाई। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो मनसुखा? मनसुखा बोला जो सही है वो कह रहे, और क्या कह रहे? ये सुंदरी है, ठीक से चल तो पा नहीं रही हैं, झटका मार मार करके चल रही हैं, ये सुंदरी है, और तू श्याम सुंदर है। भगवान ने कहा मुझे वो सुंदरी लग रही है। मनसुखा ने कहा कहां से सुंदरी लग रही है? भगवान ने कहा वो मुझे मन से सुंदरी लग रही है। मैं कभी किसी के तन को देख करके नहीं रीझता हूं, मैं जब भी रीझता हूं तो इंसान की भावना को देख करके रीझता हूं, इंसान की भक्ति को देख करके रीझता हूं। इसका मन बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने इसको सुंदरी कहा। मनसुखा बोला आप भले ही मन को देखे, लेकिन मुझे तो मन दिखाई नहीं पड़ता, मुझे तो तन ही दिखाई पड़ता है।
भगवान ने कहा तुझे तन दिखाई पड़ता है ना, इसका तन भी अभी सुंदर हो जाएगा। भगवान ने तुरंत कुब्जा के पैर पर पैर रखा है, एक हाथ थोड़ी से लगाया, एक हाथ पीछे लगाया और मार दिया झटका, कुब्जा सुंदरी बन जाती है। और जैसी कुब्जा सुंदरी बनी है महाराज, कुब्जा खूब कूद कूद के नाचना शुरू कर देती है। क्यों नाच रही है कुब्जा? कुब्जा इसलिए नाच रही है कि कूद कूद के देख ले, कोई अगर कमी रह गई होगी ना तो कारीगर सामने खड़े हैं तो सुधार भी हो जाएगा, इसलिए खूब कूद कूद के नाची। भगवान आपके धन दौलत को देख करके नहीं रीझेंगे, भगवान आपके तन को देख करके नहीं रीझेंगे, भगवान हमेशा भावना को देख करके रीझते हैं। सोई पावन सोई सौभाग्य शरीरा, जेतन पाए भजे रघुवीरा। भगवान उसी पर प्रसन्न होते। आगे जा रहे हैं तो क्या देखा, यज्ञ शुरू है। कंस ऊंची मचान पर बैठा है, पहलवान लोग लगे हुए। भगवान ने जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया है, आहा हा, कंस को भगवान काल के रूप में दिखाई पड़े। जो विद्वान लोग थे उनको कन्हैया भगवान के रूप में दिखाई पड़े, जो मल्ल लोग थे उनको भगवान बहुत बड़े योद्धा के रूप में दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसको उसी प्रकार से भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप अपनी आंखों में काले लेंस का चश्मा लगा लें तो आपको काला काला ही दिखाई पड़ेगा, और लाल लगा लेंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ये समाज दिखाई पड़ेगा महाराज। इसलिए समाज का कोई दोष नहीं है, अपने विचारों का दोष होता है। सल तो सल आए, आओ कन्हैया मैदान में आओ, मैदान में आओ। भगवान बोले भैया हम युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं, ये देखो हमारे पास निमंत्रण कार्ड है, हम निमंत्रण करने के लिए आए हैं, आप कह रहे युद्ध मैदान में आ जाओ। सल तो सल बोले ये तो बहाना है निमंत्रण का, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, आ जाओ मैदान में। भगवान ने विचार किया लड़ाई जितनी टल जाए उतनी ही अच्छी होती है, लड़ाई जल्दी लड़नी नहीं चाहिए। लड़ाई में फायदा कभी किसी का नहीं हुआ है, लड़ाई में जितना होगा उतना घाटा होगा। भगवान ने हाथ जोड़े और कहा भैया तुम लोगों के सामने भला हम लड़के लड़ना क्या जाने, गैया बछड़े रखने वाले क्या दावे घाट को पहचाने। हम तो ग्वाला हैं, गऊओं को चराते रहे हैं, हम दाव पेच कुछ नहीं जानते भैया, आप लोग योद्धा हैं, हम आपके साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं। सल तो सल बोला बहाना ना बनाओ, हम जानते तुम कितने बड़े योद्धा हो, तुमने छठी के दिन पूतना को मार गिराया था, सकता सुतरावत को हवा में उड़ा दिया था, आ जाओ। और जैसे खींच करके युद्ध मैदान में ले आए हैं, कन्हैया ने कहा बस अब नहीं सहन होगा, हम तो ये चाह रहे थे शांति शांति बनी रहे, लेकिन तुमने हमारी शांति को भंग कर दिया है, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर अब हम पीछे हटेंगे तो हम कायर बन जाएंगे। कथा शिक्षा लीजिए, जहां तक बने हाथ जोड़ करके हम चला लो, जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर हो जाए फिर भी अगर आप हाथ जोड़ रहे हैं तो आप कोई योद्धा नहीं है, कोई वीर नहीं है, फिर तो आप कायर हो गए ना। भगवान ने कहा बलराम भैया जौन सी मर्ज वही दवाई देनी चाहिए। दोनों भैया युद्ध मैदान में पहुंचे हैं, उधर से सल तो सल हैं, वो युद्ध शुरू हो गया। खेल खेल में दोनों भैया ने सल तो सल को मार दिया। उसके बाद में चाडूर मुष्टिक आए, उनके साथ युद्ध हुआ है, भगवान ने उनको भी मार दिया। कूट नाम का मल्ल रह गया, वो भी आया कूटनीति चलाने, भगवान ने उसको भी कूट कूट के मार दिया। जितने योद्धा थे सबको भगवान ने, बलराम भैया ने खेल खेल में मार गिराया।
कोई योद्धा जीवित नहीं बचा है। अब कंस ऊंची मचान पर बैठा बैठा चिल्ला रहा है, अरे ये आया कृष्ण, ये आया कृष्ण, ये आया कृष्ण। भगवान ने एक छलांग भरी और सीधे ऊंचे मचान पर पहुंचे, मामा ये आया कृष्ण। अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तुमने जितने पाप किए हैं ना जीवन में, उन पापों को याद कर लो। वो जैसे याद कर रहा, हा, मैंने बहुत अपराध किया। भगवान ने कहा तुमने अपराध की याद कर लिया? हाँ हाँ कर लिया। तो पापों को भोगना भी तो पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम क्रियते कर्म शुभाशुभम। कर्म कभी बच नहीं सकते हैं। अगर आपने गलत किया है आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या क्या किया था काम? हमने अपनी बहन के केशों को पकड़ करके मैंने रथ से फेंका था। भगवान ने तुरंत केशों को पकड़ा और मार दिया झटका, नीचे गिर पड़ा। केशों का बदला केशों से। और बताओ, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे तो मूर्छा आ गई, मुझे तो मूर्छा आ गई। कन्हैया बोले अब हमें याद तुम्हें दिलाएं कि कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से केस पकड़, उन पर तलवार चलाई थी। केवल आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तुम तलवार दिखा रहे थे। उन बालों का बदला लेता अब अष्टम लाल देवकी का, तब तो केवल नभे बाणी थी, अब सचमुच लाल देवकी का। केवल आकाशवाणी हुई, तलवार दिखा रहे थे तलवार। अब सचमुच 8वां लाल तुम्हारे सामने खड़ा है। मामा तुमको जो भी करना कर लीजिए, कुछ मन में लगी ना रह जाए। मूर्छित हो गया कन्हैया, मुझे जो करना था मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो आपको जो करना आप कर लीजिए। भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, कंस का जीवन समाप्त हो जाता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ था। आज भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान ने देखा कि देवकी और वसुदेव को इस कंस ने बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया है। महाराज चलो माता पिता को बंधन से मुक्त किया जाए। आज भगवान कारागृह में पहुंचे हैं, देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया है। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल करके स्वयं राजा बन गया था। भगवान ने अपने नाना को बंधन से मुक्त किया है और मथुरा के राज सिंहासन पर फिर बैठाया। उसके बाद में भगवान सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे। 64 दिन रहे हैं भगवान। वैसे भगवान को विद्या अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो भगवान है। लेकिन ये धोखा में न रहो कि हम भगवान हैं, हम क्या करें क्या ना करें। जब भगवान भी आए, उन्होंने ये कर्म किया है, ये कर्म भूमि है। 64 दिन भगवान सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन नगरी में विद्या अध्ययन करते। जिसकी श्वास श्वास से वेद निकलते हो, बताओ उनको विद्या अध्ययन करने की क्या जरूरत थी। लेकिन चाहे राम जी हो, चाहे घनश्याम जी हो, कोई भी हो, लेकिन उसको गुरु की कृपा चाहिए। गुरु भी निभाओ निधि तरह ना कोई। राम जी गए गुरु की शरण में या नहीं गए? गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अपने आप थोड़े समय सारी विद्याएं आ गई अपने आप। क्यों? गुरु का आशीर्वाद मिल गया। इसी प्रकार से हमको आपको भगवान ने चाहे कुछ पहले सब कुछ दे दिया हो, लेकिन कभी भी बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए। क्यों? गु माने होता अंधकार और रू माने होता प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए,
जो अन्याय से निकाल करके न्याय में पहुंचाए, उसे गुरु कहते हैं। अब गुरु किसको बनाना चाहिए? ये हिंदुस्तान भेड़ी का दसान है। यहां पर अगर कोई कहे कि बहुत अच्छे, तो चाहे कुछ ना बहुत ही अच्छा है, और चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, दो चार लोग कहते हैं बहुत ही खराब, तो लोग विवेक नहीं लगाएंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, वो तो बेकार है। तो गुरु किसको बनाना चाहिए? गुरु करो, कैसे करे जाते हैं गुरु? बताओ, ये चिंपुनी वाले तुम बलौई करती नहीं का है? कथा नहीं सुनी? गुरु करो जान के और पानी पियो। बता, कल की बात है, परसों से गंगा नहा ही लियो। गुरु करो जान के और पानी पियो। कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाओ, सही से उठाओ, ईमानदारी से। आप वो लोग कह रहे का गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, नीचे कर ले। हे महाराज, कितने लोग ऐसे हैं जो घर में छान छान के पानी पी रहे? सही बताओ, कितने लोग हैं तो पानी छान छान के पी रहे? हम कह रहे हिंदुस्तान भेड़ी का दसान। किसी ने बता दिया तो बस पानी पियो छान के, कबू पियो है छान के, ऐसी चिल्लाए रहे। कहावत ये गलत है। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। बताओ, जान के पानी लोग पीते या नहीं? बोतल भी रखी होगी, भैया ये पीने लायक है, जानकारी पहले करेंगे। हाँ पी लो, अच्छा पी लेते ना, छानते तो नहीं। और गुरु करो छान के। अब गुरु को कैसे छाने? जैसे हम आप अपनी बहन और बेटी के लिए बर की खोज करते हैं ना, तो पहले कहते हैं कि हमने छानबीन की है। जब तक हम छानबीन नहीं कर लेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे महाराज। और जब छानबीन कर लेते हैं, संतुष्टि मिल जाती है, तभी तो संबंध करते हैं वहां पर। इसी प्रकार से गुरु के बारे में छानबीन करनी चाहिए। गुरुजी कहाँ के रहने वाले हैं, गुरुजी ने कहां पर विद्या अध्ययन की है, गुरुजी के भी कोई गुरुजी हैं या स्वयं सिद्ध हो गए, गुरुजी का कैसा घर है, गुरुजी का कैसा व्यवहार है, गुरुजी का कैसा स्वभाव है, सब तरीका से जब आप संतुष्ट हो जाएं तब उसको गुरु बनाना चाहिए। इतना भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही लो, जिसके पास में बैठने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, जिसके पास में बैठने से आपके मन को शांति मिले, समझ लेना कि इंसान अच्छा है। और जिसके पास बैठने से आप बेचैन होने लगे, बीपी ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो समझ लेना दिखावा कितना ही कर ले, वो इंसान अच्छा हो नहीं सकता है। तो गुरु करो छान के, छानबीन कर लेना, संतुष्टि मिल जाए। अगर आपकी आत्मा भीतर से गवाह दे जाए, हाँ इनको हम गुरु बनाएंगे, तो भले ही पूरा गांव ना ही करे, हम इसको गुरु बनाएंगे। क्यों? हमारी आत्मा कैसी है? आत्मा को समझ लेती है ठीक से। कभी किसी के कहने पर ये गलत काम नहीं कर लेना। बहुत से लोग है, क्या करें हम तो फंस गए। काहे फंस गए? बोले सब लोग बोले नहीं को कर ले, नहीं को कर ले, तो हम कर लो है। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। बहुत लोग बिजनेस बना करके घूम रहे हैं, चेला बनाओ पैसा कमाओ, चक्कर में नहीं पड़ जाना। जब तक आपकी आत्मा गवाह ना कर दे तब तक कभी नहीं। लेकिन जीवन में ये जरूर करना, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। आप कितना भी दान पुण्य धर्म करें, कन्या दान भी क्यों ना कर दें, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो समझ लेना जो पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य आपको कभी नहीं मिल सकता है। जिसको भी आप चाहें, जहां पर आपकी आत्मा जुड़ जाए, जिससे विश्वास आस्था जुड़ जाए, उसको गुरु मान लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो देखिए कन्हैया जी 64 दिन केवल रहे उज्जैन नगरी में सांदीपन गुरु के यहाँ, और 64 दिन में कन्हैया ने 64 विद्याएं तैयार कर ली। गुरुजी से कहा, गुरुजी हमसे कुछ मांग लो दक्षिणा में। गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा। गुरु माता बोली कन्हैया अगर मुझे कुछ देना चाहते तो हम जानते तू कोई साधारण नहीं है, तू अवतारी है,
हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा मैया आप मांग लो। मैया ने कहा कन्हैया हमारे इकलौता बेटा था, वो भी समुद्र में डूब करके समाप्त हो गया है, और तू अवतारी है, हम जानते हैं, अगर तू चाहे तो मेरा बेटा मुझे वापस कर सकता है। कन्हैया मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। भगवान ने कहा ठीक है भैया। भगवान तुरंत समुद्र में प्रवेश करते हैं। समुद्र घबरा गया, कन्हैया कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? कन्हैया ने कहा देखो समुद्र, हमारा गुरु का पुत्र तुम्हारे पास में है, मेरे गुरु का बेटा मुझे वापस कर दो। समुद्र बोला मेरे पास में नहीं है महाराज, इसी समुद्र में पंचजल नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है उसने आपके गुरु पुत्र को निगल लिया हो, उसके पेट में आपका गुरु पुत्र हो सकता है। पिना दो कन्हैया जी, पिनाओ आराम से, डराओ कतई नहीं। हाँ जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? और फिर चिमकुनी वाले की तो बात ही कछू अलग है। तुम्हारी कसम 6 दिन होगा पंडाल नहीं भर पाओ। हे भगवान, है शर्म की बात है। हम धोखे में चले आए, चिमकुनी गांव बहुत बड़ा हुआ है, भीड़ बहुत हुई है, तुम लोगों ने बिल्कुल गांव की हंसी कराए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप ही के पास में एक गांव पेवली है, बहुत छोटू सा गांव है। अगली साल हम कर गए थे, 2 मई से कथा थी वहां पर। इतना छोटा सा गांव, रिकॉर्ड तोड़ दिया गांव वालों ने। वो भीड़, वो सम्मान, वो मान। हम तो भाई धोखा में चले आए, लेकिन तुम लोग तो कसौटी से कसे नहीं गए। है कुछ नहीं, खाली स्थान डला है। बताओ जी, दिमाग को उलझन है। हमें पंडाल में खाली जगह दिखाई पड़े तो मूड घूमने लगा था। ऐसो पूरा पंडाल भरो है ना, तो यही कथा और ज्यादा अच्छी कथी जाए। हम सोचे वो तो पेवली जब इतना छोटो गांव, इतनी भीड़ भाई, तो चिमकुनी तो बड़ो गांव है, लेकिन आप लोगों ने गांव की इज्जत नहीं राखी महाराज। है? हमें कछू नहीं, कल की बात हो रहे, इंसान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। कहीं भी चर्चा होगी, कहाँ गए तुम्हारा चिमकुनी? हाँ गांव कैसा है? अब बताओ कैसा गांव बताएं? हैं? शर्म हो लगे बताए भी। और पेवली गांव इतना छोटा सा, कहीं भी जाए, सही बता रहे हम लोग, कहीं भी जाएं पेवली की याद जरूर एक बार करते हैं। अरे भैया पेवली गांव बहुत अच्छा है, सही बता रहे आप। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आज का दिन हो गया, कल लास्ट है, कल नहीं भर लो पूरा पंडाल कम से कम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा प्रसंग पर चलते हैं। समुद्र ने कहा हमारे जल में पंचजन नाम का दैत्य रहता है, हो सकता है उसने गुरुपुत्र निगल लिया, उसके पास हो। भगवान ने जाकर के पंचजन दैत्य के पेट को फाड़ दिया है, उसमें भी गुरुपुत्र नहीं मिला। पंचजन नाम का शंख मिल गया है, भगवान ने उस शंख को लिया। चलो यहाँ नहीं है गुरुपुत्र, तो यमराज के यहाँ पर होगा, यमराज के यहाँ चलेंगे। और जैसे ही यमराज के यहाँ भगवान पहुंचे हैं, तो क्या देखा, वहां पर स्वर्ग और नरक देखने को मिला। नरक कुंड में आत्माओं को डाल करके दंड दिया जा रहा है। आत्माएं बिलख रही हैं, चिल्ला रही हैं। भगवान पर ये देखा नहीं गया। भगवान ने अपना शंख लिया है, और भगवान ने अपना शंख जोर से बजा दिया। तो जैसे भगवान ने अपना शंख जोर से बजाया है, नरक कुंड में जितनी आत्माओं को कष्ट दिया जा रहा था, शंख की ध्वनि गूंजते ही वो नरक कुंड से आत्माएं निकल निकल करके स्वर्ग में जाने लगी। महाराज स्वर्ग में जाने। यमराज का बड़ा कर, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या देखा? कन्हैया शंख बजा रहे हैं। यमराज ने कहा महाराज सब व्यवस्था बिगाड़ दोगे क्या? ये दुष्ट लोगों की आत्माएं थी जिनको यहाँ पर दंड दिया जा रहा था, लेकिन आपने कृपा कर दी, तो देखो नरक से निकल करके स्वर्ग में जा रही है महाराज। अब नहीं बजा देना महाराज, अब नहीं बजा देना। इसीलिए पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है कि शंख की ध्वनि जहां तक पहुंचती है, जितनी भी आत्माएं भटक रही होंगी उनको शांति मिलती है। इसलिए पूजा पाठ में शंख बजाना चाहिए। भगवान ने कहा तो ये बताओ, हमारा गुरु पुत्र तुम्हारे पास में है, वो कहाँ है? यमराज जी बोले वो भीतर है महाराज। भीतर? चलो भीतर। और जैसे ही भगवान भीतर पहुंचे हैं, तो क्या देखा? गुरु पुत्र को यमदूत पकड़े खड़े हैं। टंगी तराजू धर्म की,
बैठे तौल निहार, जो जैसी करनी करे, लिखत संभाले संभालो। क्या देखा, यमराज के यहाँ पर एक तराजू लगी हुई है। हम आप जो भी कर रहे हैं ये ना समझो कि कोई नहीं देख रहा है। कोई देखे चाहे ना देखे, जिसने जन्म दिया है उसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो सब देख रहा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, मेरे प्रभु से क्या छुपा है, जिसके हाथ है जीवन डोरी। धोखा नहीं खा जाना कि हमको कोई नहीं देख रहा, भगवान ने देखा है। क्या कि मेरे मालिक की दुकान में सबको जीवन खाता, 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 सबको जीवन खाता भैया, सबको जीवन खाता, सबको जीवन खाता रे भैया सबको जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में सबको जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में सबको जीवन खाता। सभी लोग आइए ताली बजा जय हो। ताली बजाते हुए बड़े भाव के समान है। क्या साधु क्या संत गिरस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गिरस्ते, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, वही तो सबके जमा खर्च का, वही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, हाँ सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दुकान पे सबको जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में 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 सबको जीवन खाता। ये न जाने कि हम जो कर रहे हैं हम बहुत सयाने, कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है। हाँ जाने कितने सयाने आए कितने सयाने चले गए महाराज, वहां पर हिसाब किताब सब लिखा जा रहा है। एक बात बताओ आप, अगर हम आप छोटी सी दुकान भी बना करके तैयार करते ना, एक ऑफिस भी बना करके तैयार करते ना, उसमें भी सीसी कैमरा लगा देते हैं, हाँ गड़बड़ ना हो जाए कोई। और जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बना करके
क्या ऐसे ही छोड़ दी होगी? उन्होंने भी सीसी कैमरे लगा करके रखे हैं। हाँ, कर लो, कितना क्या करोगे, लेकर के कुछ नहीं निकल पाओगे यहाँ से। कुछ भी नहीं लेकर कोई जा सकता। बताइए, कोई लेकर के कुछ जा सकता है? जीवन में चाहे कितने कमा लो हीरे मोती, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, कफन में जेब नहीं होती है। आज गुरु पुत्र को वापस लिया है, गुरु माता को समर्पित कर दिया है। उसके बाद में उद्धव गोपी संवाद आता है। उसके बाद में जब भगवान ने कंस को मार दिया,